Viewers, good afternoon to all of you. This is Varsha and again I'm here with my new video. So आज की वीडियो में मैं सेकेंड स्टोरी को ट्रांसलेट करूँगी इन हिंदी में. ओके सो आप सभी लोगों को इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी बुक्स पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी. मैं ये शॉर्ट स्टोरी इसलिए लेके चल रही हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश की बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ की सीरीज़ बनाइए. सो इसीलिए मैं बना रही हूँ. अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन आवर वीडियो. सो विदाउट एनी देरी किए हुए चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो ये हमारा सेकेंड स्टोरी है. इस सेकेंड स्टोरी का नाम है द यार्निंग प्रॉब्लम. यार्निंग मतलब होता है जुम्हाई लेना. ओके यान. ओके यान मतलब होता है जुम्हाई और ING लग गया. यार्निंग प्रॉब्लम. द यार्निंग प्रॉब्लम मतलब जमाई लेने की प्रॉब्लम. अब इस किसको थी? एक क्वीन को थी. तो जब मैं स्टोरी स्टार्ट करूँगी तब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आएंगी. कृष्णा देव राय डेवलप्ड द हॉबी ऑफ राइटिंग स्टोरी. जो कृष्णदेव राय थे, जो राजा थे यानी किंग थे, उन्होंने क्या किया, अपनी हॉबी एक डेवलप की. किसकी? राइटिंग स्टोरी. कुछ स्टोरी वो लिखने लगे. ओके हॉबी की उन्होंने बनाई अपनी. Once he was narrating one of his stories to his wife. मतलब narrating का मतलब क्या होता है? सुनाना. ओके सुनाना. एक दिन वो क्या कर रहे थे, वो एक अपनी स्टोरी अपनी वाइफ को सुना रहे थे. ओके हिज वाइफ क्वीन त्रिमुला देवी. ओके जो उनकी देवी, उनकी क्वीन का नाम क्या था? त्रिमुला देवी. अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्य से. अनफॉर्चुनेटली द क्वीन यान मतलब होता है जुम्हाई ली. ओके यान यानी जुम्हाई और ED लग गया मतलब सेकेंड फॉर्म है. ये स्टोरी क्योंकि पास्ट में बताई जा रही है तो जितने भी वर्ब आएंगे वो सारे पास्ट की सेकेंड फॉर्म होंगी. ओके वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा मीन्स. द किंग सैड, तो किंग ने उसके बाद कहा, डिड यू फाइंड माई स्टोरी बोरिंग. क्या तुमने मेरी स्टोरी बोरिंग लगती है? यानी तुमने ऐसा फाइंड किया कि मेरी स्टोरी बोरिंग है इसीलिए तुम जुम्हाई ले रही हो. नो योर मेजेस्टी, नहीं मेरे महाराज, योर मेजेस्टी. सैड द क्वीन ने कहा. फेवरेशली का मतलब है उत्तेजित अवस्था में, यानी बहुत उत्तेजित अवस्था में. जैसे कि कभी होता है ना राजा गुस्सा हो गए उनसे तो उनने बहुत एक्साइटेड के साथ बहुत ज़्यादा वो होकर कहा, यानी उत्तेजित अवस्था में उन्होंने कहा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नहीं महाराज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. देन वाई डिड यू यार्न. अब यहाँ पर राजा पूछते हैं देन फिर, वाई डिड यू यार्न तुमने जुम्हाई क्यों ली. द किंग सैड, किंग ने कहा. ओके द किंग आस्क, किंग ने पूछा. आस्क मतलब पूछना, ED लग गया मतलब वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. ओके सो किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा. अब यहाँ पर जो क्वीन होती है वो कहती है फॉरगिव मी योर मेजेस्टी, मेरे महाराज आप मुझे भूल जाइए. आई विल नेवर यार्न इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने जुम्हाई नहीं लूँगी. यान मतलब जुम्हाई लेना. ओके इन फ्रंट ऑफ यू. आई विल नेवर यार्न इन फ्रंट ऑफ यू सैड द क्वीन. किसने कहा? क्वीन ने कहा. बट द किंग स्टूड अप, यानी स्टूड स्टैंड अप का है सेकेंड फॉर्म स्टूड अप. ओके खड़े हो गए एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़कर चले गए. ही डिड नॉट स्पीक टू द क्वीन फॉर अ वीक, पूरे वीक के लिए उन्होंने क्वीन से बात नहीं की. द क्वीन गॉट हाईली डिप्रेस्ड, जो क्वीन थी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा सैड हो गई. फाइंडिंग नो वे आउट, कोई भी उन्हें रास्ता जब नहीं मिल रहा था, शी कॉल्ड तेनाली रमन, उन्होंने क्या किया? तेनाली रमन को कॉल किया, ये बुलाया. कॉल्ड मतलब बुलाना. ओके उन्होंने बुलाया एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी, और टोल्ड यानी बताना. उन्होंने क्या किया? पूरी स्टोरी किसको बताई? तेनाली रमन को बताई. देन आफ्टर तेनाली रमन कहते हैं, तेनाली रमन एज्योर्ड का मतलब होता है उनको आश्वासन दिया, यानी उनको कहा कि मैं आपकी हेल्प करूँगा. assured her and said, your majesty, मेरी महारानी, your majesty महारानी, I will do something about it, यानी मैं इस चीज़ के लिए कुछ करूँगा. I will do something about it. After this, उसके बाद तेनाली रमन went to the court
तो क्या हुआ, इसके बाद तेनालीरामन कहाँ गए, वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, टू द कोर्ट, कोर्ट मतलब जो राजा का कोर्ट होता था वहाँ पर गए। द किंग वॉज डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्टफॉल इन द हार्वेस्ट ऑफ राइस क्रॉप इन हिज किंगडम। जो किंग थे वो क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, हार्वेस्ट मतलब फसल के बारे में, और शॉर्टफॉल्स का मतलब होता है कमी। जो किसकी कमी थी, राइस की, ओके, चावल की फसल की। क्रॉप का मतलब होता है फसल, चावल की फसल की कमी के बारे में बात कर रहे थे इन किंगडम, कहाँ पर, महल में। द किंग कहाँ पर, किंगडम मतलब जो महाराज का क्या बोलते हैं, एक राज्य था ना, उसी के में, ओके, किंगडम। द किंग सेड, किंग ने कहा, we have to increase the harvest of rice crop। हमें क्या करना पड़ेगा, खेती को और ज़्यादा, जो हमारी फसल है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ओके। इंक्रीज़ करने का बोलते हैं हमें बढ़ाना पड़ेगा, ओके। डिक्रीज़ मतलब घटना और इंक्रीज़ मतलब बढ़ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी राइस की खेती को, क्रॉप यानी फसल को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इज़ देयर एनी वे बाय विच दिस कैन हैपन। तो राजा पूछते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा वे है जिससे ये हो सकता है। इज़ देयर एनी वे बाय विच दिस कैन हैपन। अब यहाँ पर तेनालीरामन कहते हैं, तेनालीरामन पिक्ड अप 3 सीड। पिक का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना, पिक करना, ओके। सो तेनालीरामन पिक्ड अप 3 सीड। तेनालीरामन ने 3 सीड उठाए। सीड मतलब होते हैं बीज, ऑफ राइस यानी किसके, गेहूँ, चावल के, राइस के। एंड सैड श्योर का मतलब श्योर, वो बहुत खींच के बोल रहे हैं, ओके, सम्मानजनक रूप से संबोधित कर रहे हैं कि सर, दिस वेराइटी इज़ वेरी हाई यील्डिंग मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, जो किस्म है, ओके। वैरायटी मतलब किस्म है, जिससे क्या होती है, यील्डिंग मतलब पैदावार बहुत अच्छी होती है। इफ़ इट इज़ प्रॉपरली सोन मतलब अगर ये अच्छे तरीके से बोई जाए, सोन मतलब होता है बोना, ओके, बोई जाए। दैन द हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, हमारी फसल कैन बी इंक्रीज्ड बाय 2 और 3 टाइम, यानी हमारी फसल की बढ़ोतरी हो सकती कितनी बार, 2-3 बार। रियली मतलब सही में, रियली, सेड द किंग, किसने कहा, किंग ने कहा। बट डज इट रिक्वायर सम स्पेशल कंडीशन टू ग्रो। अब किंग पूछ रहे हैं, डज इट रिक्वायर सम स्पेशल कंडीशन टू ग्रो, क्या इसमें कोई कुछ स्पेशल कंडीशन लगती, यानी स्पेशल कुछ चीज़ें लगती हैं ऐसा कुछ करने में, किंग पूछते हैं, ओके। यहाँ पर अब तेनालीरामन अपना दिमाग चलाते हुए बोलते हैं, जस्ट वन, सिर्फ एक, योर मेजेस्टी, मेरे महाराज। सेड तेनालीरामन, किसने कहा, तेनालीरामन ने कहा। द फार्मर शुड बी द वन, ऐसा कोई फार्मर होना चाहिए, ओके, ऐसा कोई फार्मर होना चाहिए, शुड बी द वन हु हैज़ नेवर यार्न इन हिज लाइफ, जिसने कभी अपनी लाइफ में जुमाई नहीं ली हो। अब यहाँ पर किंग कहते हैं, गॉड यू आर सच अ फूल, तुम सही में मूर्ख हो तेनाली, ओके, यू आर सच अ फूल, तुम सही में मूर्ख हो तेनाली। इज़ देयर एनीवन हु हैज़ नेवर यार्न्ड इन हिज लाइफ, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अपनी पूरी लाइफ में जुम्हाई नहीं ली हो, किसने कहा, सेड द किंग, किंग ने कहा। नेक्स्ट होता है, अब यहाँ पर तेनालीरामन बोलते, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे भूल जाइए, योर मेजेस्टी, मेरे महाराज। सेड तेनालीरामन, ओके, किसने कहा, तेनालीरामन ने कहा। आई डोंट नो दैट एनीवन यार्न्स, मैं नहीं जानता कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जुम्हाई लेता हो। आई थॉट यार्निंग इज़ अ बिग, आई थॉट, उन्होंने बोला ऐसे कि मैंने सोचा, ओके, थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट। आई थॉट यार्निंग इज़ अ बिग क्राइम, मुझे ऐसा लगा कि यार्न करना यानी जुम्हाई लेना बहुत ही बड़ा क्राइम है। इवन हर मजेस्टी थिंक सो, जबकि आपकी महारानी भी ऐसा ही सोचती है। आई विल जस्ट गो एंड टेल दिस टू हर, आई विल जस्ट गो, मैं जाऊँगा और ये सारी बातें किसको बताऊँगा, हर यानी महारानी को। तो अब यहाँ पर बोलते हैं कौन, किंग बोलते हैं, ओके,
कृष्णा देव राय बोलते हैं आई विल इन्फॉर्म हर माई सेल्फ, मैं अपनी तरफ से ही उन्हें बता दूंगा। आई विल इन्फॉर्म हर माई सेल्फ, मैं अपनी तरफ से ही उन्हें बता दूंगा। सैड द किंग, कौन कहता है? किंग कहते हैं। द किंग रज्ड का मतलब होता है तेजी से भागे किंग उसके बाद। ओके, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया क्योंकि द किंग रज्ड टू हिज कासिल मतलब उनके महल। एंड अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। ईडी लग गई यानी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अपोलोजाइज्ड यानी उन्होंने माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज टू हिज क्वीन फॉर ओवर रिएक्टिंग, किसके लिए? ओवर रिएक्ट करने के लिए। सो यहीं पे हमारी ये कहानी का एंड होता है। तो हम मेरे हिसाब से मोरल स्टोरी का ये है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर मेरा इंटरेस्ट इसी चीज़ में है तो किसी और का भी इंटरेस्ट इसी चीज़ में होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। ओके, मुझे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर माई चैनल, ओके, एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेंगे अगर आप लोगों को ऐसी ही कुछ कहानियाँ चाहिए हैं तो। सो बाय फ्रेंड, वी विल मीट टुमारो।